भाई गुरु के लगे गए तो उसे दीक्षा ली है। तो गुरु जी बोले कि काम करा, जा गुरु जी ने राम राम करा, कल्याण हो गया। लेकिन दीक्षा आए तो राम राम क्यों क्यों कुछ दिन बाद दोनों भाई अलग हो गए, जंगल में दूर दूर जाके अपने रहने लगे, अदृश्य हो गए, उनके मिले न उनके मिले। धीरे धीरे भगवान के कृपा है, उनके सेवा में भगवान माता जानकी को बोलेंगे जाइए संत की सेवा करो। तो वो एक ग्रामीण स्त्री के रूप में आगे माता जानकी सेवा कराए, नहीं करें। धीरे धीरे समय चला के जब 8-10 साल 20 साल बीता हुए तो भगवान प्रकट गए तो भाई से पूछेंगे बताओ, मांगो कुछ। कहें भगवत कुछ नहीं चाहिए, मेरा भाई यही बता दो कि वो जब तक वो लगा था कर रहा है कि नहीं। कहें नहीं है तो जब तक वो लगा नहीं, बस उसका कल्याण कर दो आप। ठीक है, अपने लिए कहीं बचे हैं। अब उधर भगवान गए, उधर प्रकट हुए, उससे बोले बर मारे तो बोला कि हमारा भाई भी हमारे साथ लगा था, भगवान कृपा कर उसका कल्याण कर दिया। कहें चलो उसका कर दिया, कहें अपने लिए मांग ले, कहा कुछ। अब जब भगवान की प्रेरणा हुई दोनों को, तो ये दोनों एक दूसरे को जब सुने भाई डर गया, तो सोचा वो भी डर गया, तो खुशी में एक दूसरे से मिलने के प्रयास करने लगे। जब दोनों मिले 2 महीने बाद तो वो भाई से पूछा कि भाई तुम्हारा कल्याण होगा भगवान बताए, तो बताया भैया आपका भी हो गया, हमें भगवान बताए। ऐसे करके दोनों भाई रोने लगे कि हम तो मांगे थे भाई का, उसमें मेरा कैसे कर दिए, अभी तुम उसके लायक नहीं थे। तो भगवान वही प्रकट हो गए, कहा आप दोनों की साधु लाइन में ज़्यादा करके जब लोग भजन में लगते हैं तो उसमें ईर्ष्या पैदा होती है, क्योंकि यहाँ माया निर्मित संसार है ना ये, और शरीर भी माया निर्मित है, उसमें ईर्ष्या हो जाती है कि हमारे भाई को कैसे मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला। लेकिन आप लोगों में ऐसे प्रेम था कि चलो भाई की कल्याण हो गया, इसके लिए खुश होकर के आपको भी दे दिया, उनको भी, अरे दोनों निकल गए। अब आप दोनों मेरा कहना मानो, मैं कहूँ कहें कहिए, कहें आप लोग दूसरे कल्याण के लिए जाके राम राम का प्रचार करो। तो दोनों भाई मिलकर राम राम का प्रचार किए। तो उन्हीं भाइयों का नाम था, एक का विपत्ति, एक का संपत्ति। समझ गया, वही संसार में विराजमान है संत के रूप में। विपत्ति भी एक संत है और संपत्ति भी एक संत है। ये विपत्ति संपत्ति की कहानी ऐसी समझो आप, अगर भगवत पद में लगोगे तो एक भाई विपत्ति के रूप में आपका साथ देगा, एक ने दुख के रूप में हाजिर रहेगा, बराबर। और आगे चल करके जब साधना आप उच्च अवस्था में आएगी तो वही संपत्ति में बदल जाएगा, दूसरा भाई हो जाएगा। तो वो विपत्ति आपके लिए सुखदायी बन जाएगी। कब जब आप साधना पूरी हो जाएगी तब आप कहोगे कि मैंने बड़ा पापड़ बेला, वहाँ दौड़ा, वहाँ भागा, ये कट, वहाँ मदद ऐसी मिली, वहाँ ये खाया, ये सब विपत्ति कार्य नहीं करते। तो विपत्ति भी सुखदायी है, वो आगे चल के विपत्ति ही संपत्ति बन जाती है। नहीं समझे, साधना में अगर विपत्ति आए तो समझ लो कि आगे हमें संपत्ति बनने वाली है, यानी अच्छा कुछ होने वाला है। अब विपत्ति अगर नहीं आए साधना में तो समझ लो कि संपत्ति भी नहीं आएगी। संपत्ति का मतलब भगवान। साधना में माया मांगा नहीं जाता कि धन डेरा रुपया पैसा ये सब मिल जाए, ये तो मूर्ख लोग मांगते हैं, अज्ञानी। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो तो भगवान की इच्छुक रहते हैं। और जब भगवान सामने आ ही जाता फिर कभी क्या रह जाएगी। लक्ष्मी जिसकी दासी है, रिद्धि सिद्धि जिसकी टहल गुजारी करते हैं, जब वही मालिक आ गया फिर कमी क्या रहेगी। इसलिए जो है ये दो संत हैं, एक का नाम विपत्ति, एक का नाम संपत्ति। बोलो राम राम।